नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फोकस के पहले सेशन में। शुरू करते हैं कुछ सामान्य से क्वेश्चंस आंसर के साथ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी खुराक में प्रोटीन अधिक मात्रा में नहीं है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए पनीर, ऑप्शन बी दालें, ऑप्शन सी शुद्ध घी, ऑप्शन डी मांस। इसमें कुछ भी खास नहीं है बताने के लिए, ये सीधा सीधा यही ऑप्शन आपका शुद्ध घी वाला सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व में पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए 14 सितंबर, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 22 मार्च, ऑप्शन डी 22 अप्रैल। तो यहाँ पर भी बहुत ही इजी आंसर है 22 अप्रैल। आगे चलते हैं। विंग्स ऑफ फायर किसकी रचना है? विंग्स ऑफ फायर किसकी रचना है? अटल बिहारी वाजपेयी, विक्रम सेठ, एपीजे अब्दुल कलाम, जॉन मिल्टन। देखिए यहाँ पर विंग्स से ही पता लग जाता है विंग्स किसके होते हैं। प्लेन के, फाइटर के, हवाई जहाज़ के, मिसाइल के। और यहाँ पे मिसाइल मैन किसको जाना जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को। तो बिना देरी किए हुए हम एपीजे अब्दुल कलाम पर टिक लगाएंगे और इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये जो भी पहली महिला थी इन्होंने अपने आप के लिए ही सम्मानित कर लिया था। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी मदर टेरेसा, ऑप्शन सी लता मंगेशकर, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा जा करके वो आपका होगा इंदिरा गांधी। एक मिनट, इसका ऑप्शन है आपका इंदिरा गांधी। और हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? कृष्ण प्रथम, अमोघवर्ष, यशोवर्मन या नरसिंह देव प्रथम। इसमें ऑप्शन आपका जो सही होगा वो ऑप्शन होगा डी, नरसिंह देव प्रथम। अगला क्वेश्चन नंबर 6। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ये बहुत ही सिंपल आंसर है इसका। फिलहाल 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए ऑक्सीकरण का, ऑप्शन बी बहुलीकरण का, ऑप्शन सी जस्तीकरण का और ऑप्शन डी आपका आ गया अवकरण का। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण महत्वपूर्ण आंसर है, यही सही होगा। इंदिरा पॉइंट किस द्वीप में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 7 है, इंदिरा पॉइंट किस द्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरी अंडमान, ऑप्शन बी दक्षिणी अंडमान, ऑप्शन सी ग्रेट निकोबार, ऑप्शन डी लिटिल निकोबार। यहाँ पर आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रेट निकोबार। अगला क्वेश्चन, ओणम किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? ओणम किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। अब आप लोग यहाँ पर ओणम उड़ीसा से मैच कर रहे होंगे कुछ लोग, लेकिन जानकारी के लिए बता दूँ ओणम यहाँ पर केरल का मुख्य नृत्य है। ऑप्शन ए सही है आपका। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। मीन कैम्प किसकी आत्मकथा है? मीन कैम्प किसकी आत्मकथा है? ए नेपोलियन, बी हिटलर, सी बिस्मार्क, डी कार्ल मार्क्स। सोचिए और बताइए। इसमें बहुत ही सिंपल आंसर है, मीन कैम्प किसकी रचना है। अगर कभी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आंख बंद करके हिटलर पे आप टिक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? नंबर ए महाधिवक्ता, ऑप्शन बी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी महान्यायवादी, ऑप्शन डी केंद्रीय विधि मंत्री। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और ऊपर पूछा है केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो आप विधि अधिकारी को देख करके केंद्रीय विधि मंत्री सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो प्रथम विधि अधिकारी, जिसको मुख्य विधि अधिकारी बोलते हैं, वो आपका होता है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर सही जाएगा, ये आपके महान्यायवादी जो हैं वो आपके प्रथम विधि अधिकारी केंद्र सरकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? साउथ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी कृष्णा नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी, ऑप्शन डी ताप्ती नदी। तो यहाँ पर
भी आपको हम बता दें, बहुत ही सिंपल आंसर है, ये आप देख रहे हैं कावेरी नदी। कावेरी नदी दक्षिण की गंगा के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? कावेरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र या नर्मदा? ए बी सी डी, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ए कावेरी, बी कृष्णा, सी ब्रह्मपुत्र, डी नर्मदा। सोचिए बताइए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप आंख बंद करके बिना कुछ सोचे समझे आप इसको लगा दीजिए, नर्मदा नदी को। ये डेल्टा नहीं बनाती है, बाकी कावेरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र तीनों अपना डेल्टा बनाती हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? इस क्वेश्चन को तो आप जानते होंगे सभी लोग, और इसका जहाँ तक है आप लोग आंख बंद करके आंसर भी लगा देंगे। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई क्या है? ऑप्शन ए 2:4, ऑप्शन बी 3:2, ऑप्शन सी 2:3, ऑप्शन डी 4:3। आंख बंद करके ऑप्शन नंबर बी पर लगा दीजिए, ये इसका सही आंसर है 3:2। यानी कि आपने देखा होगा 3 जो लंबाई होती है वो सीधी सीधी होती है और 2 खड़े खड़े में होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 14, विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर जो माउंट एवरेस्ट है उस पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए शेरपा तिजिंग, ऑप्शन बी फुदोरजी, ऑप्शन सी वशेंद्री पाल, ऑप्शन डी एडमंड हिलेरी। यहाँ पर आप देखिएगा एडमंड हिलेरी लिखा हुआ है, तो इसका मैं आपको राइट आंसर बता दूं, ये होगा आपका एडमंड हिलेरी। हालांकि वशेंद्री पाल भी गई हैं, लेकिन यहाँ पे विश्व का सबसे पहला व्यक्ति पूछा है तो उसका नाम होगा एडमंड हिलेरी। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? बहुत से लोग इस पर सी लगा के बैठ जाएंगे कि गौरैया से छोटा हमने देखा ही नहीं आज तक, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए एमू, ऑप्शन बी कीमी, ऑप्शन कीवी, ऑप्शन सी गौरैया, ऑप्शन डी हमिंग बर्ड। सोचिए बताइए। ये आपका ऑप्शन होगा हमिंग बर्ड। ये सबसे छोटा पक्षी है विश्व का, इससे छोटा पक्षी कोई है ही नहीं। इसी के साथ ये हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और अगर आप चाहते हैं और भी ऐसे हम सरल से और अच्छे क्वेश्चन जगह जगह से लेकर के आएँ, तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।